स्टूडेंट्स, तो ये बताइए कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। आज के समय में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। पहले 29 थे, तो ये 28 कब हुए? और यूनियन टेरिटरीज 6 to 8 कब हुई? तो ये देखिए मेरे साथ, इसका आंसर है एग्जैक्टली ऑन अक्टूबर 31st 2019, 31 अक्टूबर 2019 को the number of states in the country has reduced from 29 to 28, 29 से 28 हो गए राज्य। states union territories has increased from 6 to 8. जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वर डिक्लेयर्ड यूनियन टेरिटरीज। जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख है उसको यूनियन टेरिटरीज जो है हमने बना दिया। चैप्टर है किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 13 to 15 सेंचुरी। इस चैप्टर में हम चीफ रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, यानी कि इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इस तरह से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सुल्तान पीरियड में जो है, सल्तनत पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासन कैसा था, अदर ऑफिसर्स क्या थे, प्रोविंस क्या थे, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से था। और लोकल स्टेट्स जो हैं, राज्य हमारे यहाँ बंगाल, गुजरात, मेवाड़, जौनपुर, मालवा और रणथंभौर। और फिर इनका जो है स्ट्रक्चर हम रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, इस मैप में देखें वेरियस जो है स्टेट्स एंड राजपूत अंपायर हमारा कहाँ तक था। देखिए ये काबुल, पेशावर, मुल्तान, बटनेर, दिल्ली, जम्मू, लाहौर, मालवा। देखो इसमें आप मालवा, गोंडवाना, उड़ीसा, अहमदाबाद, ठीक है, गिरनार, दौलताबाद, ये दौलताबाद, तेलंगाना, गोलकुंडा, विजयनगर अंपायर यहाँ, और ये देखो ये चौल दौलताबाद के पास, और ये हमारा बंगाल, ठीक है, और भूटान, नेपाल, इस तरह से ये अयोध्या, कन्नौज, जौनपुर, इस तरह से ये इंडिया का मैप आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और ये स्टेट है बंगाल। बंगाल वाज मोस्ट फेमस फॉर इट्स वेल्थ ड्यू टू इट्स इंटरनल रिसोर्सेज एंड फॉरेन ट्रेड। बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट था। फ्रॉम 750 AD द किंग्स ऑफ पाल डायनेस्टी रूल्ड हियर। जैसा आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पाल डायनेस्टी का यहाँ रूल था। बंगाल वाज द फर्स्ट कॉन्कर्ड बाय द फर्स्ट फॉरेन इन्वेडर मोहम्मद बख्तियार खिलजी, और मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले बंगाल पर अटैक किया था। डायनेस्टी सल्तनत पीरियड में, और विशेषकर 13 to 15 यानी कि 300 इयर्स में जो डायनेस्टीज हुई, यानी कि दिल्ली के इर्द गिर्द, दिल्ली स्टेट की, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी। इट वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी, दैट हु वन द बैटल टू पृथ्वीराज चौहान थर्ड। स्लेव डायनेस्टी ये है 1206, इसका रीन, इसका यानी कि शासनकाल रहा 1206 से 1290, 90 तक। और खिलजी डायनेस्टी आफ्टर दैट 90 to 1320। तुगलक डायनेस्टी 13 to 20, 1414 AD। सैयद डायनेस्टी 1414 to 1450 AD। एंड लोधी डायनेस्टी ये हमारे 51 से 1526 तक। ये हमारी डायनेस्टीज हैं स्टूडेंट्स। दीज आर रिलेटेड टू स्लेव डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 13 to 1500 सेंचुरी, यानी कि 1301 से लेकर 1201 से लेकर और जो है आपके 1499 और उसके बाद 1599 तक का जो पीरियड है। और ये 1526 में सल्तनत रूल जो है वो समाप्त हो जाता है। इसमें देखें दिल्ली सल्तनत के बारे में क्वेश्चन मैंने बनाया, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। एंड हु वाज कुतुबुद्दीन ऐबक? ऐबक वाज द स्लेव एंड कमांडर ऑफ टर्किश इन्वेडर मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी मेड मैनी अटैक्स ऑन इंडिया। मोहम्मद गौरी ने बहुत सारे अटैक किए हैं। इन 1175 AD ही अटैक्ड गुजरात,
but the ruler of Mulraz defeated him badly. मूलराज ने उसको बुरी तरह से हरा दिया। किसको? मोहम्मद गौरी को। कब? 1175 एडी में। आफ्टर दिस ही अटैक पंजाब, फिर वो पंजाब पे उसने अटैक किया। ही वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान थर्ड, द रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन इन 1119 एडी। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से जो है हरा दिया था। बट इन द सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन, मोहम्मद गौरी ने फिर पृथ्वीराज चौहान को 1192 तरावड़ी की जो लड़ाई है वहां हरा दिया। ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान थर्ड। और 1194 एडी में बैटल ऑफ कन्नौज हुई, उसमें दिल्ली सल्तनत ने जयचंद को हराया। ठीक है, उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी इन 1206 एडी, ही जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक laid the foundation of independent state. The state was called Delhi Sultanate. इस state को दिल्ली सल्तनत कहा गया। He was a slave and after that many successors were also slaves during their lifetimes. अभी हमने पढ़ा था सल्तनत पीरियड्स के रूलर्स के बारे में। के बाद इल्तुतमिश जो है वो शासक, द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इज कंसिडर्ड टू बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, who made Delhi the capital in place of Lahore. उसने इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को कैपिटल बनाया। He ruled from 1210 AD to 1236 AD. 26 साल तक उसने जो है यहाँ शासन किया। To organize and expand the kingdom, he appointed 40 slaves. उसने 40 जो है गुलामों का एक ग्रुप बनाया, ग्रुप ऑफ 40, जिसे 40 दल कहा जाता है। और द रूलर ऑफ रणथंभौर, ग्वालियर, मालवा अपोज्ड हिम, और इन रूलर्स ने इसका जो है विरोध किया था। है स्टूडेंट्स, इल्तुतमिश डॉटर, ये इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान, was a capable administrator and a heroic, courageous, talented sultan, बहुत बहादुर। She was the first and last Muslim woman to sit on the throne in the medieval period. और ये पहली और अंतिम मुस्लिम शासिका है जो मेडिवियल पीरियड में जो है जिसने राज किया है। She ruled from 1236 AD to 1240 AD, और उन्होंने रूल कहाँ कब तक किया? 36 to 40, सिर्फ 4 साल। उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई थी कैथल में। Balban was the most famous of the sultans of slave dynasty. He was related to Ilbari clan of Turkish dynasty. Balban was an extremely ambitious and opportunistic man. ये बड़ा अवसरवादी था। अब इसमें देखो हाईलाइटेड क्या हुआ, he made an active contribution in getting रजिया overthrown, और रजिया की हत्या करने में इनका बड़ा योगदान है। Therefore बैराम शाह जो सुल्तान था वो खुश होके उसने इसको आमिर ए आखुर, हेड ऑफ द रॉयल ऑफ हॉर्स स्टेबल, आमिर ए आखुर एक पद होता था जो सुल्तान के घोड़ों की देखभाल करते थे, और उसको फिर 2 जागीर रेवाड़ी और हांसी भी दे दी थी। इस तरह से ये जो है बलबन जो है वो शासक जो है हमारा। स्टूडेंट्स, चीफ ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान ए वजारत, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दीवान ए वजारत यानी कि जो रुपए पैसे का हिसाब। सद्र उस सुदूर जो है रिलीजन एंड स्टेट चैरिटी डिपार्टमेंट, सद्र उस सुदूर यानी कि ये जो चंदा दान देना धार्मिक मामलों का जो है मंत्री होता था। दीवान ए रसालत, फॉरेन डिपार्टमेंट, ये विदेश मंत्रालय संभालता था, दूसरे देशों से दूसरे राज्यों से बातचीत करना। दीवान ए अर्ज, ये सैनिक विभाग था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था। आरिज ए मुमालिक, ये डिफेंस मिनिस्टर था, इसको रक्षा मंत्री कहते थे, इसको आप जरूर याद करें। हमारा एक मुख्य स्टेट है गुजरात। गुजरात वाज ए प्रॉस्परस स्टेट इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, बहुत समृद्ध राज्य आज भी है गुजरात जो है, अरब सागर पश्चिम इंडिया के वेस्ट में। बिसल देव एस्टेब्लिश द पावर ऑफ बघेल डायनेस्टी, बघेल डायनेस्टी की उन्होंने स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड एंड डिफीटेड
करण देव ऑफ बघेल डायनेस्टी इन 1297 AD। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने करण देव को हराया। आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ रेबिलियन हिज किंगडम वाज एनेक्स्ड टू दिल्ली सल्तनत इन 1310 AD विद द हेल्प ऑफ मलिक काफूर। फिर इसको मिला लिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से पढ़ें। राजस्थान का है और ये देखिए द टावर ऑफ विक्ट्री, चित्तौड़गढ़, टावर ऑफ विक्ट्री। अब मेवाड़ क्या है? मेवाड़ वाज ए मेजर किंगडम ऑफ राजपूत। राजपूतों का ये जो मेजर किंगडम रहा, ठीक है, 1303 AD सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अटैक चित्तौड़ एंड डिफीटेड राजा रतन सिंह एंड हिज ब्रेव जनरल गोरा एंड बादल and captured Chittod and the capital of Mewar after the death of Alauddin. Mewar become independent again. फिर राणा हमीर रूल्ड, राणा हमीर का शासन आ गया 24 से लेकर 64 तक। मेवाड़ मेड ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस ड्यूरिंग हिज रीन आफ्टर क्षेत्र सिंह become the ruler. He ruled 1382 AD. ठीक है, इस तरह से लेखा सिंह, मोक्कल सिंह बिकम द रूलर, ठीक है, 1432 AD तक। और फिर राणा कुंभा की बात करें, राणा कुंभा बिकम द रूलर ऑफ मेवाड़। ही वाज ए ब्रेव एंड करेजियस वॉरियर, बड़ा योद्धा था वो, लड़ने में बहादुर भी था और जनरल भी था सक्सेसफुल। ही ऑर्गेनाइज्ड द आर्मी ऑफ मेवाड़, बिल्ड फोर्टिफिकेशन ऑन द बॉर्डर, द टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ इज इज मेन इमॉर्टल क्रिएशन। उन्होंने द टावर ऑफ विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। और कुंभलगढ़ का जो फोर्ट है उसको भी। जौनपुर, आफ्टर तैमूर's invasion of India in 1398 AD, the kingdom of Jaunpur was established by a person named Khwaja Khan, Khwaja Khan, who was an officer of the Sultan of Tughlaq dynasty। वो तगलक डायनेस्टी का अधिकारी था। लोकल स्टेट्स क्या था, कैसा उनका प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? राजपूत स्टेट्स वर बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम, सामंत सरदारों के सिस्टम पर ये आधारित था। द राजपूत किंगडम्स वर डिवाइडेड इनटू सेवरल जागीर, दे वर एसोसिएटेड विद द पर्सनल रेवरेंस फॉर द जागीरदार एंड फ्यूडल, दे हेल्प द किंग in times of crisis. Right answer, Ghiyasuddin Tughlaq attacked Bengal in 1324 AD. Who among the following ruler of Gujarat in 1411 AD? Ahmed Shah. Which king of Mewat had provided shelter to scholars named Kaviraj, Vani Vilas and Yogeshwar Mokkal Singh? Which of the following state was related to Rana Kumbha Mewat? कुवत अल इस्लाम जो मस्जिद है वो दिल्ली में किसने बनवाई थी? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, बंगाल वाज फर्स्ट वन बाय द कमांडर ऑफ डैश मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। किसके कमांडर थे? मोहम्मद गौरी के। इतने में 1204 AD में। इसमें लिखना है कि कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी और इन 1204 AD। रजिया सुल्तान वाज मर्डर्ड नियर कैथल। रजिया सुल्तान वाज मर्डर्ड नियर कैथल। रजिया सुल्तान की हत्या कैथल के नजदीक जो है वो करवा दी गई थी। गोरा एंड बादल वर ग्रेट जनरल्स ऑफ द डैश स्टेट। मेवात स्टेट के ये बड़े सेनापति थी, गोरा एंड बादल। द सिटी डैश वाज कॉल्ड सिराज ऑफ द ईस्ट। जौनपुर, जौनपुर को सिराज ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। बलबन हैड डैश एंड डैश जागीर्स इन हरियाणा, रेवाड़ी एंड हांसी। बलबन को रेवाड़ी और हांसी जागीर जो है हरियाणा में मिली थी। अब हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि मैच करेक्टली, मैच करेक्टली। अब आप इसमें देखेंगे दैट इज फर्स्ट, ये कह रहा है कि इट इज डिड
ये है दैट इज फर्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, हट ऑफ 2.5 डे, ठीक है, इसको किससे मैच करोगे? ये अजमेर, ये कहाँ है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। ये सेकंड है कबीर खान। कबीर खान कौन था? कबीर खान सूबेदार ऑफ लाहौर, सूबेदार ऑफ लाहौर। तीसरा है दौलताबाद, आपने मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा था, उसने अपनी राजधानी बदली थी, ठीक है, देवगिरी को बाद में दौलताबाद कहा जाने लगा, दौलताबाद, इसको मैच करोगे मोहम्मद बिन तुगलक। और उसके बाद है ग्राम, ये गांव से बना है, ग्राम, ग्राम 4, ग्राम है ये द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता है। इसके बाद है वजीर, वजीर मंत्री को कहा जाता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। के बाद है वजीर, वजीर को दीवान ए वजारत, दीवान ए वजारत कहा जाता है। इस तरह से आपने इसको मैच करना है, दीवान ए वजारत। ओके, नेक्स्ट we have true false. First, Indian society during the Sultanate period was clearly divided into two classes. Correct. Two classes, यानी कि एक तो बड़े लोगों की और एक छोटे लोगों की जो है कैटेगरी थी। बलबन suppressed the rebellion of Targil Beg and appointed his son Bughra Khan as Subedar. Correct. Third, Azam Khan had established diplomatic relation with America. Wrong, galat. Mahmud Begada ruled Gujarat for 40 years. Galat. The king of Gohiloth and Sisodia dynasties ruled over Mewad for about 1200 years. Correct. ये क्या है? Correct. फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स के बाद, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम जनरल टू कॉन्क्यूर ए पार्ट ऑफ बंगाल, व्हेन एंड हाउ डिड ही कॉन्क्यूर इट? कब इसने इसको कॉन्क्यूर किया स्टूडेंट्स? व्हेन बंगाल वाज फर्स्ट कॉन्क्यूर्ड बाय मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने इसको 1204 एडी में जीता। Who was the general of मोहम्मद गौरी? और ये मोहम्मद गौरी का जनरल था। He reached Nadia, the capital of Bengal, as a horse dealer, और ये बंगाल में घोड़ों का व्यापारी बनकर गया, and become the ruler of Bengal, और ये बंगाल का शासक बन गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, for how many days the relationship of Firuz Shah Tughlaq was cut off from his capital during the Sindh campaign? जब वह सिंध पर आक्रमण करने गया फिरोज शाह तुगलक, तो कितने दिनों तक वो राजधानी से अलग रहा? In the Sindh campaign, the relationship of Firuz Shah Tughlaq was cut off from his capital Delhi for 6 months. 6 महीने के लिए उसका जो है समन्वय, कोऑर्डिनेशन जो है दिल्ली से कटा रहा। When did Alauddin conquer चित्तौड़ and defeating whom? By defeating whom? ठीक है, ये है आंसर में सुल्तान ऑफ दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड चित्तौड़ इन 1303, इन 1303, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया इन 1303 में, एंड डिफीटेड राजा रतन सिंह एंड हिज ब्रेव जनरल गोरा एंड बादल, ठीक है, एंड टुक कंट्रोल ओवर इट, और उन्हें राजा रतन सिंह को हराया, परंतु उसके बहादुर जो उसके जो जनरल थे गोरा एंड बादल, उन्होंने जो है अलाउद्दीन को हरा दिया। नेक्स्ट है, हु वर फॉरेन इन्वेडर्स हु रिपीटेडली इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया? नेम ए फ्यू ऑफ देम। देयर वर रिपीटेड फॉरेन इन्वेजन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, द फॉलोइंग द रीजन फॉर दिस। इसके लिए
क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है, ठीक है। हु वर द फॉरेनर हु रिपीटेडली, जैसे मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन्होंने अटैक जो है, ठीक है ना, इन्वेडर मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी ये बार बार अटैक करते रहे। नॉर्थ इंडिया इज ए रिच रीजन जियोग्राफिकली, ठीक है, क्योंकि ये रिच ज्योग्राफिकली, यहाँ नदियां बहती थी, यहाँ मिट्टी अच्छी है, ठीक है, मौसम यहाँ अच्छे थे, फसलें अच्छी पैदा होती थी। द रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस प्रोवाइड प्रोस्पेरिटी टू द रीजन। प्रोस्पेरिटी, यहाँ जमीन बहुत अच्छी थी, फसलें बहुत अच्छी पैदा होती थी। ड्यू टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया मैनी पावर यूज्ड टू ट्राई कंट्रोल इट, इसलिए बहुत सारे राजाओं ने यहाँ कंट्रोल करने की सोची। इंडिया वाज अटैक्ड बाय इन्वेडर्स मोहम्मद गजनवी एंड मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बनने वाला सुल्तान है। व्हाट काइंड ऑफ अल्टरनेटिव डिड द उलेमा मुस्लिम रिलीजियस क्लास वांट टू गिव टू हिंदूज, ठीक है, उलेमा जो धर्म गुरु होते थे मुसलमानों के, वो। अकॉर्डिंग टू बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार है, इन द टाइम ऑफ इल्तुतमिश द बर्नी उलेमा मुस्लिम लीडर्स जो हैं वांटेड टू गिव द हिंदूज ऑप्शन ऑफ इस्लाम और डेथ इंस्टेड ऑफ इस्लाम और जजिया, यानी कि वो कहते थे या तो आप मुसलमान बन जाएं वरना आपकी हत्या कर दी जाएगी। इस तरह की जो है सोच मुस्लिम शासकों और उसके जो है धार्मिक गुरु उलेमास उनकी होती थी, यानी कि वो बिल्कुल इंसानियत के विरुद्ध चलने वाले लोग थे। मंदिरों को भी तोड़ा जाता था